हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। ये अपनी सीरीज का लास्ट पेपर है आज। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि मिस्टर हरी जो है वो अपनी इनकम का 36% फूड आइटम पे, रिमेनिंग का 25% क्लॉथिंग, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है। फिर रिमेनिंग का आधा भाग वो सेविंग कर रहा है। ठीक है, उसकी सेविंग दी गई यहाँ पे। ठीक है। हर वर्ष जो है वो पूरे ये साल की सेविंग दी गई है। ठीक है। और हमें क्या पूछा, मंथली इनकम पूछी और ये मंथली यहाँ पे दिया गया। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यदि हम बात करें कि उसकी इनकम जैसे टोटल थी, मान लीजिए 100 में से वो 36 खर्च कर देगा, तो अब बचेंगे कितने, यहाँ पे रिमेनिंग बचेंगे 64। 64 का 25% होता है 1/4 होता है। 25% 64 का 1/4 करेंगे 16 और कम हो गए तो बचे कितने, 48। अब इस 48 का कह रहा है रिमेनिंग का आधा भाग और, तो 48 का आधा कितना, 24। 24 और खर्च कर देगा तो बचे कितने, 24। तो यहाँ पे अपन बात करें इसकी मंथली सेविंग जो है परसेंटेज में वो कितनी है, 24%। अब यहाँ पे दिया है कि वो हर साल कितनी सेविंग कर रहा है, 1,80,000। हर साल मतलब 12 महीने में। तो इसको 12 से यदि आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक महीने की सेविंग आ जाएगी। तो 6 से 2 टाइम और 6 से 3 टाइम। ठीक है। 30,000 2 का भाग देंगे 15,000। तो एक महीने में वो कितने बचा रहा है, 15,000। जबकि परसेंटेज में कितने बचा रहा है, 24%। इनकम पूछिए मंथली तो 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ध्यान रखना आपको। 6 से ये हमारा कैंसिल आउट हो रहा है 4 टाइम, और ये भी हमारा 6 से हो रहा है 2500। 4 से कट जाएगा कितनी बार, 100 यहाँ पे, तो 25 बार, 25 गुना 25 625 और 2 जीरो, तो 62,500। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आप यदि 1,80,000 को 24 से डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये आपको ध्यान देना है कि ये आपको ईयरली यहाँ पे सेविंग दी है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सीआई की रेट से एक जो समय 2 साल में इतना और 3 साल में इतना, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस 1 ईयर है। मैंने बताया था यदि जब सीआई पढ़ाया था कि टाइम में 1 साल का डिफरेंस हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए दूसरे साल का ये अमाउंट है, लेकिन ये तीसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। तो ये तीसरे साल का अमाउंट, तो इस पे इतना ये जो बढ़ रहा है, मतलब ये डिफरेंस किसका आ रहा है, ब्याज का आ रहा है। तो ये देखिए हमारा, इसकी यदि हम बात करें 6,000 से कितना कम है, तो ये हमारा 6,000 से कम है 710। और ये कितना ज्यादा है, 83, तो ये हो गया 793.5। ये हमारा डिफरेंस आ गया। ये किस पे ब्याज मिला, 5,290। यदि एक साल पे ब्याज है तो एज ए आपका ऐसा ही हो जाता है, मल्टीप्लाई बाई 100, जीरो से जीरो, ये पॉइंट यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अब एक आपके पास ये फ्रैक्शन वाला है, बाकी सारे आपके नेचुरल नंबर में। ठीक है। तो एक चांस है कि इस टाइप का आ जाए, या इनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक बार भाग तो चला जाएगा, फिर यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आर और यहाँ पे नो आर है। कब आएगा, जब हम 5 से गुना करें। तो ये दोनों ऑप्शन वैसे हट जाते हैं। तो आप डायरेक्ट इस टाइप से आप अप्रोच लगा सकते हैं। अब 15 की मैं बात करूं, 10 बार जब गुना किया मैंने 5 को, ठीक है, ये 15 बार किया, 15 गुना 5 75, 7500 हो गए। हमारे पास कितने बचे, 435। अब देखिए 200 को यदि आपने 15 से गुना किया, 15 दूनी 30, तो 300 हो गए। बचे कितने, 135। ठीक है। और फिर 15 नंबर 135, तो ठीक ये 15 बार कट रहा है। ये इस क्वेश्चन का आंसर। एस टाइप से आप वर्बली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे आपको कैलकुलेशन में टाइम बचाना होता है। यहाँ पे कह रहा है 8 आदमी 12 मिले एक काम को, दीवार को 10 दिन में, और 6 आदमी 8 मिले 14 दिन में। दो इक्वेशन दे दी, हमें क्या करना होता है, टाइम से मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे 80 आदमी, और 14 को जब 6 से गुना करेंगे, 14 की 84, तो 80 इधर आगे घटेगा, तो बचे कितने, 4 आदमी। ठीक है, बराबर। यहाँ पे देखिए 120 महिलाएं हैं, और 14 अंठी 112, तो 120 में से 112 घट जाएंगी, तो बची कितनी, 8 महिलाएं। यहाँ पे देखिए मैन और वुमेन की अपने पास एफिशिएंसी आ जाएगी, एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट, तो औरत कितना, एक। इस टाइप से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सोल्व करें। ठीक है। टाइम एंड होके पढ़ा चुके हैं ये। अब एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट, तो 8 कितना करेंगे, 8 दूनी 16, और एक महिला एक दिन में एक, तो 12 कितनी, 12, 16 और 12 28, और मल्टीप्लाई बाई 10। ये तो एक दिन का काम है, 10 से गुना कर दिया, कुल कार्य आ गया। कह रहा है एक महिला एक दिन में 1 यूनिट करेगी, तो 280 करने में कितना टाइम लगेगा, 280 यूनिट। ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ये देखने में लगता है, बाकी आप इसको दिमाग में सोच सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, ट्राइंगल दिए गए हैं, यहाँ पे इनकी साइड दी। ये कह रहा है एबीसी में एबी 6, इधर देखिए आर क्यू 6, तो एबी और आर क्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। बीसी इसमें 8 है, और इसमें पी आर 8 है, इसमें पी क्यू 10 है, इसमें एसी 10 है, यानी तीनों साइड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो इक्वल है वही आपको लेनी है। तो आर क्यू और ए बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए आर क्यू और ए बी। अच्छा, ये वाला इंग्लिश में ये दिया गया, हिंदी में ये दिया गया। ठीक है। तो आर सी क्यू ये लास्ट वाला है, और ए सी बी भी लास्ट वाला कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है। फिर बी सी 8 है, और इधर पी आर है,
तो BC ये रही और ये PR ये भी ठीक है। और आपके पास है PQ 10 है और यहाँ पे AC 10 है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा था स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। मैंने बताया कि जब भी आपको बताए कि ये कहे कि किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करें, तब आपको फैक्टर मेथड काम में लेना है। किस कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपको डिवीजन मेथड काम में लेना है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, एलसीएम में भी। यहाँ पे देखिए, अब देखिए आपको यदि इनके आसपास स्क्वायर पता है तो आप डायरेक्ट कर लोगे। आपको पता है 12 25 किसका होता है, 35 का। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 4 गुना 3 12, तो इसमें 12 12 है, कितना जोड़ देंगे 13। ये तो आपको क्योंकि डायरेक्ट अप्रोच। यदि बेसिक से करना है तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, डिवीजन मेथड से और दो दो के पेयर बना लेंगे, इस टाइप से पेयर बना लेंगे। अब सबसे पहले इस पेयर को डिवाइड करना है, या तो सेम 12 आ जाए या इससे छोटा नंबर। तो जब सेम नंबर लेंगे 3 इंटू 3 9, बचा कितना, माइनस करेंगे 3, इधर प्लस करेंगे 6, अगला पेयर यहाँ पे राइट डाउन 12। ठीक है, सेम जैसे यहाँ पे 3 3 लिया था, यहाँ भी सेम नंबर लेना है। 312 से जस्ट थोड़ा बड़ा आना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तब वो परफेक्ट आपका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 गुना 6 ले 36, 360 ज्यादा चला जाएगा, 6 पंजो 30, कब आ रहा है, 5 के इस पास आ रहा है। 5 गुना 5 25 और 30 और 20, 30 और 2 32, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है 13। 13 यदि इस नंबर में जोड़ दिया जाए तो परफेक्ट अपने पास स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे करा है अपनी इनकम में से संजय 20% रेंट पे और रिमेनिंग का 70% हाउस होल्ड गुड्स पे वो खर्च करता है, और फिर 1800 रुपये बचा लेता है। देखिए 100 उसकी इनकम थी, 20 यहाँ पे खर्च कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 80। 80 का 70% खर्च कर दिया, परसेंट से 208 गुना 7 56, इसमें से 56 घटा दो, अपने पास बचे कितने 24, तो बचा कितना 24, और यहाँ पे बचत कितनी दी 1800, तो 1800 24 की वैल्यू दी 100 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से 4 टाइम 6 से 300, ये कर जाएगा 75 बार, आंसर आ जाएगा 7500। आगे देखिए, यहाँ पे करा 10 सेंटीमीटर रेडियस वाली गेंद है। ठीक है, एक गेंद अपने पास है इस टाइप से, जैसे एक, और 3D में समझना है, जो क्रिकेट बॉल होती है ना उस टाइप से। ठीक है, या त्रिभुज जो होता है, इसके सेंटर में करा 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलनाकार यहाँ पे होल कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, बेलनाकार बीचों बीच, सेंटर का मतलब एकदम बीचों बीच। तो इस टाइप से समझिए आप, जैसे ये ठीक बीचों बीच इस टाइप से एक सिलेंडर यहाँ पे काट लिया जाता है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, एक स्क्वायर के टाइप का होगा। ठीक है, ये इसमें से ये पार्ट इसका अंदर से यूं हटा लिया जाता है। ठीक है, जैसे अपने पास एक गेंद थी, उसमें से पेन डाल दिया बीचों बीच, जो पेन का ये था ये अपने हटा दिया। यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सा जो ऑप्शन होगा, इस खोखले हॉलो जो अपने पास बॉल है इसका टोटल सरफेस एरिया, और जो ओरिजिनल अपने पास बॉल थी उसके टोटल सरफेस एरिया के आसपास हो। ठीक है, तो देखिए बड़े वाले की रेडियस कितनी थी 10, और एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 100 गुना 4 400, तो ओरिजिनल जो अपने पास बॉल थी उसका एरिया था 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से अपने हटा लिया। ठीक है, तो होगा क्या, इसका जो टोटल सरफेस एरिया था उसमें से देखिए एक सर्कल ये यहाँ पे हट जाएगा, एक सर्कल यहाँ पे हट जाएगा, ये दो सर्कल आपके हट जाएंगे उस पूरी बॉल में से। ये दो सर्कल के दोनों साइड में, दो सर्कल के जो साइज के हैं ये आपके स्क्वायर हट जाएंगे, तो जो बचेगी बॉल, टोटल था 400 पाई, इसमें से इसकी रेडियस 1 है, तो पाई r स्क्वायर यानी पाई है तो 2 पाई तो कम हो जाएगा। लेकिन जो बॉल थी उसके अंदर से आपने एक सिलेंडर के आकार का काट लिया, तो सिलेंडर का जो चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई r h, वो इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा कितना 2 पाई r, r यहाँ पे 1 है, और h मतलब ये पूरा डायमीटर बड़े वाले बॉल का कितना 10 रेडियस है, तो इसका डायमीटर हो जाएगा 20, तो 20 दूनी 40, 440 में से 2 गए 438, तो जो अपने पास अब होलो जो अपने पास बॉल है इसका एरिया कितना आ गया 438 पाई, और ओरिजिनल का था 400 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार 219, और ये 200, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये थोड़ा सा 3D में समझना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे देखिए x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे देखिए ये जो 2 के बाद है यहाँ पे प्लस था। ठीक है, प्लस है ये। ठीक है, अदरवाइज तो देखो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, अजीब सा आ जाएगा। अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर आ गया माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसको ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई, और ये प्लस एक्स वाई कट जाएगा, प्लस वाई को वाई से करेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर ये माइनस वाई जेड, ये प्लस वाई जेड, ये भी कट जाएगा, फिर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये सारी टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0।
यहाँ पे करेक्ट वो है, उसका कॉस्ट प्राइस 210 है, इसका मार्केट प्राइस क्या होगा, 5% डिस्काउंट देने पे 90% का प्रॉफिट। 90% की बात करें, परसेंट रहोगे नीचे 100 यानी 9/10। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट यदि इसकी 10 होगी और 9 का प्रॉफिट होगा तो सेल कितने में करेगा, 19 में। अब 5% की बात करें तो ये होता है 1/20। किस पे डिस्काउंट मिलेगा, मार्केट प्राइस पे। तो मार्केट प्राइस यदि इसकी 20 है और एक का ये डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने की, 19 में। ठीक है, ये इनका रेशियो आ गया तीनों का। हमें कह रहा है इसका कॉस्ट प्राइस 210 है, 10 की वैल्यू दी है, मार्केट प्राइस पूछा है तो 20 से मल्टीप्लाई करना है। 21 दूनी 42, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 13 ईयर अगो मनोरमा की जो एज थी वो उसकी सिस्टर की एज का 2/5 थी। किसकी, सिस्टर का। और जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे, सिस्टर की 5 होगी तो मनोरमा की कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, तो मनोरमा की एज तो 2 है और इसकी जो सिस्टर है अपने पास, इसकी एज कितनी है यहाँ पे, 5। ये रेशियो आ जाएगा कब, 13 ईयर अगो। अब कह रहा है कि उन मनोरमा और उसकी जो सिस्टर, उनकी एज का रेशियो 3:4 है, कब, प्रेजेंट में। तो दोनों 13-13 साल बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 2 से 3 हो रहा है, लेकिन ये 5 से 4 हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैंने बताया था आपको रो में चलना है। 2 और 5 का डिफरेंस कितना, 3। तो 3 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 4 का डिफरेंस कितना, 1, 1 को इधर कर दो। तो इनका एक्चुअल रेशियो अब क्या आ जाएगा, 2:5, और ये कितना आ जाएगा, 9:12। तो देखो 2 से 9 7 बढ़ गया, 5 से 12 7 बढ़ गया। एक्चुअल में 13 साल बढ़ा और रेशियो में कितना, 7। प्रेजेंट एज का यहाँ पे सम पूछा, तो प्रेजेंट एज ये रही दोनों की, टोटल कितनी, 21। 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 39 ईयर। आगे देखिए, यहाँ पे क्या है, थीटा एक एक्यूट एंगल है। डी की वैल्यू पूछिए, कोट माइनस कोसेक का होल स्क्वायर है, 1 माइनस कोस अपॉन डी। देखो इसको कोस और साइन में चेंज करें तो कोट जो होता है वो होता है कोस अपॉन साइन, और कोसेक होता है 1/sin। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा, ऊपर हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा -1, और इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसी टर्म को देखो, यदि मैं माइनस बाहर ले लूं और स्क्वायर करूंगा तो प्लस ही हो जाएगा। तो इसको यूं भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इक्वल टू में 1 माइनस कोस थीटा अपॉन डी। तो 1 माइनस कोस से ये इसकी एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, डी इधर आ जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो 1 प्लस कोस और 1 माइनस कोस से 1 माइनस कोस कटेगा, बचेगा क्या, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, आगे देखिए, एलसीएम दो नंबर है 27 और n, इनका एलसीएम दिया है, एसएफ इन्हीं नंबर का दिया 9, n की वैल्यू। तो आपको पता है दो नंबर, एक तो 27 है और एक है n, तो दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू होता है हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ। 27 से कितनी बार, 2 बार, 9 3 18, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में, 26 आदमी 48 लड़के 2 दिन में, और 10 आदमी 20 लड़के कितने दिन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम वही देखो, 10 को इधर मल्टीप्लाई किया, 6 से 60 आदमी हो गए। फिर 2 को मल्टीप्लाई किया, 26 से 26 दूनी 52, 60 में से 52 घटाएंगे, बचे कितने, 8 आदमी बराबर। ये हो गया अपने कितने, 80 लड़के, और ये 48 दूनी 96, तो 80, 96 में से 80 माइनस करोगे, 16 लड़के। 8 से कितनी बार, 2 बार। तो आदमी और बच्चे के यहाँ से एफिशिएंसी आ जाती है 2:1। एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, 6 तो 12, और एक लड़का एक दिन में 1 तो 8, 8 12 और 8 20, और 10 दिन में 10 से गुणा कर दो, 200। पूछा किसका है, 10 आदमी, तो 10 दूनी 20 और 20 40, इससे डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 5 दिन। इसको बहुत आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, एक आर्टिकल को 23 रुपीज पर केजी में सेल कर रहा है, और उसकी जो प्राइस थी उसको वो पड़ी 25। लेकिन यहाँ पे एक फाल्स वेट का यूज करके वो 1 केजी की जगह 600 ग्राम में तेरा प्रॉफिट या लॉस। देखिए यहाँ पे उसकी कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट लगी उसकी 25 रुपए, जबकि हमसे उसने कितने लिए, सेल कितने में किया, 23 में। अब 1 केजी यानी 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, एक्चुअल में जो तोल रहा है वही तो उसकी कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट उसकी लग रही है 600 ग्राम की, ले कितनी रहा, 1000। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे रेशो से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 6 पंजो 30, 23 दूनी 46, यानी 30 रुपए की चीज के वो कितने ले रहा है, 46। तो प्रॉफिट यहां से उसको हो रहा है 16 का, किस पे, 30 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 160/3, 3 से डिवाइड कर दो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, प्रॉफिट। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, 155 से 155 तो कटेगा, लेकिन 3 पे पॉइंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर 1000 आ जाएगा। अब के की वैल्यू पूछे, के तो इधर लिया और 1000 इधर आ जाएगा नीचे, तो 1 पे पॉइंट पहले ही है, 3 जीरो तो 4 पे पॉइंट आ जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सिंपल है।
यहाँ पे कह रहा है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक 250 मीटर लेंथ की ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन 62 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही ट्रेन को 10 सेकंड में पार कर दी। दूसरी ट्रेन की लंबाई, लंबाई मतलब डिस्टेंस की बात कर रहा है, ये होती है स्पीड इनटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन तो दोनों की स्पीड प्लस होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगी 162। इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और टाइम यहाँ पे दिया 10 सेकंड। लेंथ हमेशा प्लस होती है, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन हो। 18 से कट रहा है 9 बार, 9×5 45। टोटल लेंथ आ गई 450, जिसमें से एक की 250 है, घटा दोगे तो दूसरी की आ जाएगी 200। ठीक है। सिंप्लीफाई, यहाँ पे देखिए सॉरी, रेशियो क्या दिया हमें प्रोपोर्शन का, तो मिडिल टर्म इनका गुणनफल और बाई टर्म इनका गुणनफल बराबर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4×3 = 12, 4×2 = 8, ये आ गया अपने 12.8। ठीक है। और 8x इक्वल टू में आ जाएगा 8x, 8 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है। तो ये अपने पास आ जाए 16×128 यानी 1.6। सिंपल कैलकुलेशन है। 7 से भाग कर दो, 6, 6×2 = 12, कुछ है ही नहीं इनमें। यहाँ पे कह रहा है कि ये अपने पास कुछ डाटा है और इनका जो मीन है माध्य वो 26 है, एक्स के वैल्यू। मीन का मतलब सभी को इक्वल बांट दिया, यानी सारे 26 26 26 हो गए। तो यहाँ पे देखिए 26 है, ये इससे 4 कम है इसके माध्य से, मतलब इसको 4 दिया गया है। ये कितना कम है, 1 कम है। ये 1 ज्यादा है तो इससे 1 लिया गया है, +1 है, और ये 2 कम है। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट, यानी इनका मीन तो वैसे 26 आ रहा है। यहाँ पे इस 4 कम था, यहाँ पे 2 कम था, तो टोटल कम कितना था, 6। इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर था, मीन तो 26 है, जो भी नंबर था उसने 6 इनको उधार दे रखा था, तो एक्चुअल में नंबर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका डायगोनल और उसकी एक जो साइड है वो हमें दी गई है। तो डायगोनल हमें दिया गया है 65 और एक साइड है 63। यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये साइड अपन निकाल लेंगे। हमें पूछा इसका पैरामीटर, ठीक है, और फिर जो भी आएगा उनको चारों साइड को प्लस करना है। तो यहाँ पे देखिए 65 का यदि स्क्वायर की बात करें तो ये होता है हमारे पास 42 25। 63 का यदि हम स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, 6 18 दूनी 36, 3 36 और 3 39। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 4000 से अपना कितना कम है, 4000 से कम कितना है, 31, और ये 4000 से 225 ज्यादा है। तो 225 + 31 डिफरेंस कितने का आ गया, 256। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितनी आ जाएगी, 16। ठीक है। पैरामीटर, तो 63 का डबल 126 और 16 का 32, 158। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये इस पेपर के और इस सीरीज के सारे क्वेश्चन हमने पेपर 15 सोल्व कर लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।